नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हालिया हिंसा को लेकर पूरे देश में चिंता और गुस्से का माहौल है। इस मुद्दे पर अब अयोध्या के संत समाज ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो राज्य को दूसरा पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रही है। आचार्य ने केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। परमहंस आचार्य का कहना है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर सुनियोजित अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार, अपहरण और हत्या की घटनाएं आम हो गई। उनका कहना है कि ये घटनाएं राज्य सरकार की शय पर हो रही हैं और बांग्लादेशी घुसपैठिए तथा रोहिंग्या आतंकी खुलेआम राज्य में पनप रहे हैं। आचार्य के अनुसार ये स्थिति सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन सकती है। उनका कहना है कि अगर अभी बंगाल की स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये पूरे देश के लिए एक बड़ी आंतरिक चुनौती बन जाएगी। परमहंस आचार्य ने आरोप लगाया कि बंगाल में हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि अब यहाँ शरिया कानून जैसी स्थिति बन गई है। राज्य में संविधान और भारतीय कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही। उन्होंने कहा, धार्मिक आधार पर हिंसा, हत्याएं और लूटपाट का जो सिलसिला चल रहा है वो भारत को भीतर से तोड़ने की साजिश का हिस्सा हो सकता है। परमहंस दास ने केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करते हुए कहा, अब बंगाल की जनता को ममता सरकार से कोई राहत नहीं मिलने वाली। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाए तो संत समाज एक बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेगा। अभी उन्होंने केवल राजनीतिक जनाजा निकाला है, लेकिन अगली बार 18 करोड़ साधु संतों के साथ बंगाल की ओर कूच किया जाएगा। ये चेतावनी केवल अयोध्या तक सीमित नहीं रहेगी। संत समाज ने देश भर के संतों और हिंदू संगठनों से आह्वान किया है कि वो इस लड़ाई में शामिल हों और हिंदू समाज की रक्षा के लिए एकजुट हों। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई किसी दल या व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की अस्मिता और संस्कृति की रक्षा की है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा और संत समाज की प्रतिक्रिया ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस में बदल दिया। एक और ममता सरकार धार्मिक सौहार्द बनाए रखने का दावा करती है तो दूसरी ओर विपक्ष और संत समाज आरोप लगा रहे कि हिंदू समाज को दबाने की साजिश चल रही है। इस विवाद की भी जरूरी हो जाता है कि सत्यता की निष्पक्ष जांच हो और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देश की एकता, कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अब केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि वो मिलकर काम करें और इस विवादित हालातों से देश को बाहर निकालें। वहीं ये भी सुनिश्चित करना होगा कि धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक हथियार न बनाया जाए, क्योंकि भारत की ताकत उसकी विविधता और एकता में है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे रोचक किस्से और वायरल खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे।